हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। तो सॉइल मैकेनिक्स में टॉपिक है हमारा क्या, कॉम्पैक्शन इफेक्ट ऑन सैंड। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे, कॉम्पैक्शन हमने यूनिट स्टार्ट की एंड कॉम्पैक्शन में इसके डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किए, कॉम्पैक्शन क्या होते हैं एंड इसके रिजल्ट्स क्या निकल कर आते हैं। देन उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पे कि कॉम्पैक्शन का मेन पर्पस क्या होता है एंड कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशंस में इसके डिफरेंस के बारे में समझे थे कि एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर अकर इन द कॉम्पैक्शन एंड एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर अकर इन द कंसोलिडेशन के प्रोसेस। तो दोनों ही डिफरेंस को हमने डिटेल्स में डिस्कस किए एंड देन उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पे कि इफेक्ट ऑन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, कि कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल में जनरली इंजीनियरिंग का क्या इफेक्ट है। तो परमिबिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, सॉइलिंग श्रिंकेज के क्या पैरामीटर्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि कॉम्पैक्शन इफेक्ट ऑन सैंड। अब हम यहाँ पे कॉम्पैक्शन इफेक्ट ऑफ सैंड को समझने के लिए क्या करेंगे, एक कॉम्पैक्शन कर्व को ड्रॉ करेंगे। कॉम्पैक्शन कर्व को कैसे ड्रॉ करेंगे, ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट के बीच में, दिस इज़ द ड्राई डेंसिटी एंड दिस इज़ द वाटर कंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं अब, ये हो गया हमारे पास क्या, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और दिस इज़ द एस इक्वल टू 1 एंड ये क्या आ जाएगा वाटर कंटेंट के बीच में। एक और कर्व को हम ड्रॉ करेंगे 4 to 6%, ये क्या अकर करेगा, बल्किंग सैंड 4 to 6%, और ये एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ओके, एंड ये गामा ड्राई मिनिमम। ठीक है, और इस तरीके से हम कुछ एक कर्व को ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से ये कुछ कर्व होगा, दिस इज़ द वेट साइड एंड दिस इज़ द ड्राई साइड। ठीक है, तो ये वेट साइड एंड ये क्या हो गया, ड्राई साइड। अब हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कॉम्पैक्शन इफेक्ट ऑन सैंड का क्या मतलब होगा। द कॉम्पैक्शन इफेक्ट ऑन सैंड इज कंसिडर्ड टू हैव, कॉम्पैक्शन इफेक्ट ऑफ सैंड इज कंसिडर्ड टू हैव ड्राई यूनिट वेट करस्पॉन्डिंग, किसमें, ड्राई यूनिट वेट corresponding 0% saturation line, 0% saturation line, 0% saturation line and 100% saturation line, 100% saturation line, 0% saturation line and 100% saturation line is approximately same, which is equal to मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, जो किसके इक्वल में होगा, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के। टॉपिक क्या था हमारा, कॉम्पैक्शन इफेक्ट ऑन सैंड। तो कॉम्पैक्शन इफेक्ट ऑन सैंड इज कंसिडर्ड टू हैव ड्राई यूनिट वेट करस्पॉन्डिंग 0% सैचुरेशन लाइन और 100% सैचुरेशन लाइन इज अप्रॉक्सीमेटली क्या है, सेम है, विच इज़ इक्वल टू मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। नेक्स्ट, ऑन इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट इनिशियली, on increasing the water content, on increasing the water content initially, the maximum dry density, the dry density of sand decreasing and reaches to the minimum value,
reaches to the minimum value. After this, on increasing water content, increasing water content and dry unit weight start increasing and reaches up to maximum ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि कॉम्पैक्शन इफेक्ट ऑन सैंड में इज कंसिडर्ड टू हैव ड्राई यूनिट वेट करस्पॉन्डिंग टू 0% सैचुरेशन लाइन क्या है, 100% सैचुरेशन लाइन इज अप्रॉक्सीमेटली सेम विच इज़ इक्वल टू मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। ऑन इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट इनिशियली, तो जो ड्राई डेंसिटी है सैंड में क्या हो रही है, डिक्रीज, रीचेस टू द मिनिमम वैल्यू, इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट एंड ड्राई यूनिट वेट स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड रीचेस अप टू मैक्सिमम। ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज हैपनिंग ड्यू टू बल्किंग ऑफ सैंड इन विच कैपिलरी टेंशन, द बल्किंग ऑफ सैंड in which capillary tension between particles prevent those particles due to come closer. तो कॉम्पैक्शन इफेक्ट ऑन सैंड में आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि वाटर कंटेंट अगर इनिशियली इंक्रीज़ हो रही है तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ सैंड क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अगर ये मिनिमम वैल्यू तक रीच करता है तो इन वाटर कंटेंट क्या होने लगता है, इंक्रीज़, एंड जो ड्राई यूनिट वेट है वो क्या होने लगता है, इंक्रीज़। बस आपको सिर्फ यही पॉइंट्स कंफ्यूज करते हैं कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी सैंड की अगर डिक्रीज़ हो रही है तो वाटर कंटेंट क्या होगा। ऑब्वियसली एग्जामिनर्स यही क्वेश्चंस बनाएगा कि वाटर कंटेंट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड देन मेथड ऑफ कॉम्पैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। हम इस टॉपिक का क्या रिवीजन कर लेते हैं कि जैसे कि अभी हमने क्या डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में, कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन, देन उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। जैसा कि हमने सबसे फर्स्ट में क्या पढ़ा था कॉम्पैक्शन में, आपको ध्यान होना चाहिए, कॉम्पैक्शन की डेफिनेशंस पढ़े थे, कॉम्पैक्शन क्या होता है, एंड देन उसके बाद हमने कॉम्पैक्शन के रिजल्ट के बारे में डिस्कस किए। कॉम्पैक्शन रिजल्ट में क्या देखिए, अगर सॉइल में अगर हम कॉम्पैक्शन कर रहे हैं तो कॉम्पैक्शन करने में क्या होगा, इसके वॉल्यूम में कुछ फ़र्क आएगा, मतलब टोटल वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज़ होता है, एंड वॉइड रेशियो भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज कॉल्ड द वॉइड रेशियो। ठीक है। तो कॉम्पैक्शन करने से क्या होता है, टोटल वॉल्यूम, वॉइड रेशियो, परमिबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी डिक्रीज, एंड शियर स्ट्रेंथ, बियरिंग कैपेसिटी, स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो कॉम्पैक्शन रिजल्ट, एंड हमने कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन, इसमें क्या देखा, डिफरेंस के बारे में पढ़े, देन इसके मेन पर्पस के बारे में, एंड लैब टेस्ट फॉर कॉम्पैक्शन कि कॉम्पैक्शन के लिए जनरली कौन कौन से लैब टेस्ट को परफॉर्म किए जाते हैं, एंड इफेक्ट ऑन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, इसके इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस किए क्या होता है, एंड इफेक्ट के बाद हमने क्या समझे यहाँ पे कि कौन कौन से फैक्टर्स, पैरामीटर्स कॉम्पैक्शन को अफेक्ट करता है, जैसे कि वाटर कंटेंट हो गया, एंड उसके बाद हमने कॉम्पैक्शन एनर्जी और डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन एनर्जी और डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किए, और आज की क्लास में हमने कॉम्पैक्शन इफेक्ट ऑन सैंड पढ़ा, और क्लास को यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। थैंक यू।